मतलब एक सिंगल वीडियो से हमारे 60 से 65 क्वेश्चन आ गए थे। ये एक बच्चा कह रहा है जो ओ लेवल का एग्ज़ाम दिया है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर जी। और आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप मैसेज में लिखते हैं या कमेंट में लिखते हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम अच्छा गया, आपके लेक्चर से पढ़ा था और मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए, तो ये पढ़ के हमें भी लगता है कि हमारी जो 6 महीने 12 महीने की मेहनत थी वो सफल हो गई आज। और इसके लिए आपका सभी का धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ जो बच्चे आगे भी पेपर देने वाले हैं उनका भी पेपर अच्छा जाए। तो बात ऐसी है कि हमने रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप पेपर दे के आते हैं तो हमसे आकर क्वेश्चन बताइए ताकि हम उन्हें और बच्चों के साथ डिस्कस कर सकें, उनका भी पेपर अच्छा हो पाए। तो ये क्वेश्चन भेजा है एक अभिषेक दास नाम के बच्चे हैं, उन्होंने भेजा है। सबसे पहले इनका धन्यवाद आप कर सकते हैं कि इनके माध्यम से आपको ये क्वेश्चन मिल रहा है। और अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने, देखिए सीधे मैं चैट ही पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन मैं बदल रहा हूँ, इनकी चैट ही सीधे मैं पढ़ के दिखाऊंगा और आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लूँगा। चलिए यहाँ पर इन्होंने कहा नमस्कार, चलिए नमस्कार है आपको। और उसके बाद ये आपका 21/8/2023 का पेपर यहाँ पर है। जितने याद है कह रहे हैं कि हम लिख कर भेज रहे हैं, तो जितने भी याद हों भेज देना चाहिए, ऐसा ही मैंने कहा था। पहला सवाल हाइपरलिंक से रिलेटेड है कि हाइपरलिंक क्या है, हाइपरलिंक किस तरीके से होता है। दूसरा सवाल है प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या है। अब प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की आपको ढूंढनी है, आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, ठीक है। इस तरीके से इस वीडियो को मैं रख रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ तो लोग दिमाग ही नहीं लगाते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को इस तरीके से रखा जा रहा है। तीसरा सवाल है वेब ब्राउज़र रिलेटेड, कौन सा इनमें से वेब ब्राउज़र है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है आपको ढूंढ के बताना रहेगा। आप बता लेंगे, हमें पक्का पता है। इसके अलावा इम्प्रेस के में जो है आपका इम्प्रेस होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इसमें मैक्सिमम जूम कितना होता है। जिनको याद हो कमेंट में बताइए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। इसके बाद कैल्क में लास्ट रो और कॉलम, इसको तो धुआंधार हमने डिस्कस किया था। कैल्क में लास्ट रो और कॉलम कौन सी होती हैं। आगे की बात करें इसके आगे की, तो ट्रांसपोज टूल ऑफ कैल्क क्या होता है। फिर लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम, पिछली ही वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसको। इंटरनेट की डेफिनेशन क्या होती है, इंटरनेट क्या चीज़ है, इसको पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला सवाल है फादर ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटर पूछा गया है। इसके बाद DHCP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल पूछा गया है। SMTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल पूछा गया है। अब इस्तेमाल पूछा गया है तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि सेम ही क्वेश्चन आ जाएगा, उससे मिलता जुलता ही आएगा। पुराने क्वेश्चन लगाने का मतलब यही होता है कि एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। मेन चीज़ देखिएगा, आखिरी में इन्होंने एक चीज़ भी लिखी है, उससे आपको एक बहुत ज़्यादा राहत की सांस मिल जाएगी। आखिरी तक वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप समझ पाएँ कि क्या चीज़ यहाँ पर बच्चे ने कही है। इसके बाद देखिए स्पेलिंग चेक के लिए शॉर्टकट की पूछी गई है। इंसर्ट टाइम शॉर्टकट की, फाइल नेम एडिट शॉर्टकट की, फाइल नेम को एडिट करना हो। कौन सा टोपोलॉजी का टाइप नहीं है, अब कौन कौन सी टोपोलॉजी होती है आपको पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद चार्ट कितने टाइप के होते हैं आपके लिब्रे ऑफिस में, कितने तरीके के चार्ट होते हैं। प्रेजेंटेशन डेफिनेशन रिलेटेड, मतलब प्रेजेंटेशन से आप क्या समझते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा RTGS, नेफ्ट, मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, मिनिमम लिमिट क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि RTGS क्या है, फुल फॉर्म क्या है, नेफ्ट क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, इसमें मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, मिनिमम लिमिट क्या होती है, कितने देर में पैसा पहुंच जाता है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। इसके बाद कह रहे हैं कि मैं फोकस एरिया का कुछ था, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन में कलर्स का नाम लाइक वाइट बॉर्डर, रेड बॉर्डर, ग्रे बॉर्डर, अच्छा ठीक है, बॉर्डर के कलर चेंज करने के लिए कुछ सवाल पूछा गया था। इसके अलावा टेक्स्ट का कलर किस मेनू से चेंज होता है, ये पूछा गया था। टेक्स्ट का कलर किस मेनू से चेंज होता है पता होना चाहिए आप सभी लोगों को। एक ही मेनू है जहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज होता है। इसके बाद डिफ़ॉल्ट हाइट ऑफ सेल, ठीक है, सेल की डिफ़ॉल्ट हाइट कितनी होती है। उसके बाद नेट बैंकिंग रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र सर्विस IMPS के बारे में पूछा गया था। इसके बाद A1, A2, A3, A4 आफ्टर ट्रांसपोज टूल अप्लाई करने के बाद किस तरीके से होगा। डॉस का राइटर का नाम क्या होता है, कुछ बोल के ऐसे कुछ था, डॉस से रिलेटेड आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। मदरबोर्ड की डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी गई है, मदरबोर्ड क्या होता है ये चीज़ पूछा गया होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पूछी गई है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए इस तरीके से मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि सारे सवाल डिस्कस कर चुके हैं हम मैराथन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिए, आपके लिए वरदान है वो, उसको पढ़ लीजिएगा, ज़रूर से पूरी वीडियो देख लीजिएगा, आँख मूंद के पढ़ लीजिए। आप जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तो इसी वीडियो के नीचे लिखते मिलेंगे कि सर हमारे इतने क्वेश्चन वहाँ पर फंस गए थे। समझ रहे हैं इस चीज़ को। चलिए पहले वीडियो डिस्कस करिए फिर उसको देख लीजिएगा ज़रूर।
फिर आधार नंबर किसके द्वारा दिया जाता है, UIDAI का फुल फॉर्म। एवरेज फंक्शन के क्वेश्चन देख लीजिएगा। फिर इस चीज़ का आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर पूछा गया, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो क्या चीज़ आएगी। इसके बाद जीमेल ईमेल मैक्सिमम फाइल कितने साइज़ की अटैच की जा सकती है इसमें, ठीक है। इसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं। इम्प्रेस डिफ़ॉल्ट पेज नेम क्या होता है, इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट पेज नेम क्या होता है। टाइटल कंटेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, ये भी देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए कह रहे हैं कि सर और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो प्रॉपर हमें याद नहीं है। जाहिर सी बात है एक बच्चे को 32 क्वेश्चन याद हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं, पेपर दे के निकला और 32 क्वेश्चन आपको बता दिए। तो ये अभिषेक दास जो हैं बच्चे, इनको तो समझ लीजिए आप लोग को एक बार तो धन्यवाद करना चाहिए, फिर से बता रहा हूँ। इसके बाद मैक्सिमम 60 से 65 क्वेश्चन आपके M1R5 के जो क्वेश्चन मैराथन कराए थे, मतलब एक सिंगल वीडियो से हमारे 60 से 65 क्वेश्चन आ गए थे। ये एक बच्चा कह रहा है जो O लेवल का एग्ज़ाम दिया है, इसीलिए कह रहा हूँ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। वो किसी वरदान से कम नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको देख ज़रूर लीजिएगा, बार बार कह रहा हूँ। उसके बाद थैंक यू वेरी मच, वेलकम आपको, आपने इतना मैसेज किया, बाकी लोगों की मदद की, इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, आपके नाम के साथ इसीलिए मैंने वीडियो डाल दी कि आपने इतनी मेहनत की है तो आपका नाम भी सबको पता होना चाहिए। तो ये एक तारीख का पेपर था जो हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से आ रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो MCQ क्वेश्चन पढ़िए, उसके अलावा कुछ मत देखिए, यही आपका काम निपटा देगा। बार बार कहता हूँ, लेकिन थ्योरी में फंसे हुए हैं लोग और अलग अलग जगहों पर भाग रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट, ऐसे मत करिए। चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन ख़त्म कर लीजिए। कुछ भी नहीं है इस एग्ज़ाम में, कुछ भी नहीं है इस एग्ज़ाम में। आप सभी लोग पास हो जाएंगे, कोई भी तरीके से आप फेल नहीं होंगे अगर चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन आपने सही से लगाए हैं। इसके अलावा कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, कुछ कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में तारीफ़ भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके अलावा लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा, जो जो होता है सब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।